वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी में ब्रूस बैनर यानी हल्क का रोल एक्टर एडवर्ड नॉर्टन ने किया है, लेकिन इसके बाद की सभी मूवीज में ये रोल मार्क रफेलो ने किया है। ये मूवी एमसीयू का ही पार्ट है, यहाँ बस एक्टर अलग है। ये कहानी है सन 2005 की। यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रॉस अपनी आर्मी के लिए सोल्जर्स को फिजिकली एनहांस करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करना चाहा। सुपर सोल्जर सीरम वही केमिकल है जिससे कैप्टन अमेरिका को पावर्स मिली थी। इस सीरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल रॉस ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की मदद ली। एलिजाबेथ रॉस यानी बेटी और ब्रूस बैनर, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सुपर सोल्जर सीरम बना लिया, मगर वो अभी परफेक्ट नहीं बन पाया था। जनरल रॉस ने बेटी और ब्रूस को ये नहीं बताया था कि वो इस सीरम से क्या करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये झूठ बोला कि वो इस सीरम से रेडिएशन का इलाज करना चाहते हैं। ब्रूस बैनर ने इस सीरम को टेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया और जब उसकी बॉडी पर गैमा रेडिएशन डाला गया तो वो एक खतरनाक राक्षस यानी हल्क बन गया। हल्क ने उस जगह पर मौजूद कई लोगों को मार डाला और जनरल रॉस और बेटी को घायल कर दिया। ब्रूस बैनर हमेशा के लिए हल्क नहीं बना था, बल्कि जब भी उसके इमोशंस बेकाबू होते हैं और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है तब वो कुछ देर के लिए हल्क बन जाता है। हल्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि बहुत ताकतवर है, वो बहुत गुस्से में रहता है और उस पर किसी भी हथियार या हमले का कोई असर नहीं होता। जनरल रॉस का ये सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, लेकिन अब उन्होंने हल्क को एक हथियार बनाने का सोच लिया ताकि वो फौज में अपने दुश्मनों को मार सके। पर ब्रूस बैनर इस बात के लिए राजी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। यूएस गवर्नमेंट उसका बहुत पीछा करती है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता। वो 5 सालों तक सबसे भागता और छुपता रहता है। इसी दौरान वो हल्क बन के कई जगह तबाही भी मचाता है। फिर 2010 में वो ब्राजील जाता है और वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है। वो यहाँ योगा और ध्यान के जरिए अपने आप को शांत रखता है और 5 महीने तक हल्क को बाहर नहीं आने देता। लेकिन वो हल्क को टेम्परेरी कंट्रोल नहीं करना चाहता था, वो तो उसे परमानेंटली खत्म करना चाहता था। इसीलिए उसने इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट से हेल्प लेना शुरू की। मिस्टर ब्लू उसे कई अलग अलग इलाज बताता है, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं करता। मिस्टर ब्लू ब्रूस बैनर से मिलके ही उसे ठीक कर सकता था। एक दिन जब ब्रूस उस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में काम कर रहा था तब उसकी एक उंगली कट जाती है और उसका खून एक बोतल में गिर जाता है। कुछ टाइम बाद जब एक कस्टमर उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो उसे गैमा रेडिएशन की बीमारी हो जाती है। ये खबर जब जनरल रॉस को मिलती है तो वो समझ जाते हैं कि इसमें जरूर ब्रूस बैनर का हाथ है। जनरल रॉस उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जरिए ब्रूस की लोकेशन का पता लगा देते हैं और वो उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम के साथ ब्राजील जाते हैं। वहाँ बैनर उनसे बच के भागता है, लेकिन रास्ते में वो कुछ गुंडों से टकरा जाता है। जब वो गुंडे उसे मारना शुरू करते हैं तो वो हल्क बन जाता है और वो उन गुंडों और कई सोल्जर्स को मार डालता है। उनमें से सिर्फ एक सोल्जर एमिल ब्लॉन्स्की जिंदा बच जाता है। जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को ब्रूस बैनर की पूरी असलियत बताते हैं तो वो उसे पकड़ने के लिए बेताब हो जाता है। जनरल रॉस ब्लॉन्स्की की बॉडी में थोड़ा सा सुपर सोल्जर सीरम डालते हैं ताकि वो तेज और ताकतवर हो जाए, जिससे कि हल्क को पकड़ने में आसानी हो। दूसरी तरफ ब्रूस वर्जीनिया की कल्वर यूनिवर्सिटी में जाता है। कल्वर यूनिवर्सिटी में ही उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। यहाँ पर वो कंप्यूटर में से अपने एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा था ताकि वो ये इन्फॉर्मेशन अपने इलाज के लिए मिस्टर ब्लू को दे सके, लेकिन अब वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से डिलीट कर दी गई थी। निराश होकर जब ब्रूस वर्जीनिया से निकल रहा था तब वो बेटी रॉस से टकरा जाता है। बेटी के पास उन फाइल्स की एक कॉपी थी जो कि ब्रूस को चाहिए थी। अगले दिन जब ब्रूस वर्जीनिया से निकलने वाला होता है तो उसे जनरल रॉस और एमिल ब्लॉन्स्की घेर लेते हैं। वो लोग जब ब्रूस को बेहोश करने की कोशिश करते हैं तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वहाँ एक जोरदार लड़ाई होती है, पर हल्क सबको पछाड़ देता है। ब्लॉन्स्की, जो कि अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था, वो जब हल्क को गुस्सा दिलाता है तो हल्क उसे एक किक मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। फिर हल्क बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब वो नॉर्मल होता है तो वो और बेटी मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उनसे न्यूयॉर्क में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ब्रूस और बेटी उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। मिस्टर ब्लू असल में एक बायोलॉजिस्ट था जिसका असली नाम था सैमुअल स्टर्न्स। वो ब्रूस का इलाज करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की, जिसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, वो सुपर सोल्जर सीरम के असर की वजह से एक दिन में ही पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर जनरल रॉस उसकी बॉडी में थोड़ा और सीरम डालते हैं ताकि वो फिर से हल्क का सामना कर सके, लेकिन इस बार वो सीरम थोड़े साइड इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। इससे ब्लॉन्स्की की बॉडी डिफॉर्म हो जाती है और उसका दिमाग बहकने लगता है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। जनरल रॉस इंटरनेट के जरिए बेटी और ब्रूस का पता लगा लेते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। उधर सैमुअल स्टर्न्स अपना बनाया हुआ एंटीडोट हल्क की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। पर डॉक्टर स्टर्न्स ब्रूस को बोलता है कि वो अभी परमानेंटली ठीक नहीं हुआ है और उसे बार बार एंटीडोट लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर स्टर्न्स ब्रूस और बेटी को बताता है कि उसने ब्रूस के ब्लड सैंपल को काफी ज्यादा अमाउंट में बना के रखा है ताकि वो उससे अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके।
लेकिन ब्रूस इस बात से बहुत डर जाता है क्योंकि अगर उसका खून गवर्नमेंट को मिल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वो अपने ब्लड सैंपल को नष्ट कर देना चाहता था। उतने में ही जनरल रॉस की टीम वहाँ पहुँच जाती है और वो ब्रूस और बेटी को पकड़ लेते हैं। और ब्लॉन्स्की, जो कि अब ताकत का भूखा हो गया था, वो सैमुअल स्टर्न्स को बोलता है कि वो उसे हल्क के जैसा बना दे। फिर मजबूरी में डॉक्टर स्टर्न्स ब्लॉन्स्की की बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करता है और फिर उसकी बॉडी पर गैमा रेडिएशन डालता है, जिससे ब्लॉन्स्की एक भयानक राक्षस यानी एबॉमिनेशन बन जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। जब उसे रोकने का कोई और रास्ता नहीं बचता तो ब्रूस फिर से हल्क बनने का फैसला करता है। फिर एबॉमिनेशन और हल्क के बीच खतरनाक लड़ाई होती है पर हल्क उसके आगे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब ब्लॉन्स्की यानी एबॉमिनेशन बेटी को मारने की कोशिश करता है तो हल्क अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हरा देता है, जिसके बाद एबॉमिनेशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हल्क वहाँ से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस एक दूसरे देश में रहना शुरू करता है और अब वो हल्क को खत्म करने की बजाय उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है।